हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और हमेशा की तरह पहले फेम9 का कार्ड निकल के आ चुका है और मैं पहले फेम9 का ही बताऊँगी। और इससे पहले कि मैं एनर्जी अपडेट दूँ, मैं अपना भी एक परिचय दे देती हूँ। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और रिकी हीलर हूँ और मेरा नाम सरिता है। ओके, तो अब आगे बढ़ती हूँ एनर्जी अपडेट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आ गया है फेम9 की एनर्जी में। मतलब मेजर अरकाना से एक कार्ड निकल के आ गया, हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो ये कार्ड क्यों आया है, ठीक है, तो ये कार्ड इसलिए आ गया है दोस्तों क्योंकि फेम9 जो है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो एक समझदार इंसान के रूप में आ गई हैं। और अब वो इस तरीके से समझदार हो गई हैं कि अब पुरानी बातों को वो लेकर अब नहीं दोहराना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और उनके मतलब मन में ये विचार आया है कि अब मतलब ये अपनी काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर वेटिंग में दिखाया जा रहा है कि वेट कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो 3D में दुखी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 3D में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और एंजॉय भी कर रही हैं। और लोगों के साथ उनका मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट बढ़ गया है। वो 3D में उन लोगों के साथ मिलजुल रही हैं, खुश हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रखा हुआ है और 3D में काफ़ी पावरफुल हो गई हैं। उनके पास मनी बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। अब मतलब स्पिरिचुअली और मेंटली और हर तरीके से वो पीसफुल स्थिति में है और किसी भी तरीके से वो दुखी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि एनर्जी किन की है, ठीक है। मैं उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए बात कर रही हूँ जो अभी रीयूनियन चाहती हैं अपने काउंटर पार्ट से, क्योंकि एनर्जी वैसे ही निकल के आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में मैं बताऊँगी क्योंकि उनकी भी एनर्जी में यही चीज़ें सेम चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीयूनियन का कार्ड आ गया है दोस्तों। फेम9 चाहती हैं कि अब जो हुआ पास्ट में, उन चीज़ों को वो भूल कर, ठीक है, पास्ट में चीज़ें जो हुई हैं उनके साथ, उनको वो भूल कर और फिर से एक नई बिगिनिंग चाहती हैं। और वो बिगिनिंग ऐसा हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा पीस हो, शांति हो। मतलब सब कुछ तो उनकी लाइफ में है, कुछ की कमी नहीं है उनकी लाइफ में। मनी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, नेम फेम है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं वो अपने काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। और वो वेट कर रही हैं उस टाइम का कि जहाँ ये जर्नी स्टक पड़ी हुई है और ये जर्नी एंड हो जाए। और ये बहुत कम फेम9 होंगी जो कि इस स्टेज तक पहुँची होंगी और उनकी ही एनर्जी आज निकल के आ चुकी है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत दिनों से, मतलब ये कुछ टाइम से रीयूनियन की एनर्जी मुझे पीक भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि उन्हीं फेम9 की हो एनर्जी जो कि अभी रीयूनियन के अंतिम चरण में पहुँच चुकी हैं और अब वो चाहती हैं कि अब इस जर्नी को एंड ही कर दिया जाए और यहाँ ये कहानी बिल्कुल समाप्त कर दी जाए और एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत उनके माइंड में स्टकनेस फील हो रही है और कहीं ना कहीं वो अपने सोल लेवल पर अपने काउंटर पार्ट का इंतज़ार करती हुई दिख रही है। यहाँ वो फिजिकली चेंज नहीं कर रही हैं, यहाँ वो मेंटली चेंज नहीं कर रही, किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर रही हैं और वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं हर तरीके से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात आई है, ये बात उनके माइंड में आई है कि अपनी एनर्जी को फुल्ली बैलेंस करने के लिए मुझे रीयूनाइट होना पड़ेगा और रीयूनियन में जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो पहले ऐसी बहुत समय तक अकेले रहना पसंद कर रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है रीयूनियन का, मैं अकेले ही ठीक हूँ और किसी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मनी है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, मुझे रीयूनियन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब फेम9 ने अपना इरादा बदल दिया। ओके, तो कम्प्लीटली यहाँ रीयूनियन की एनर्जी है दोस्तों। और मैं एक कार्ड एंजेलिक लेती हूँ, हमेशा ही लेती हूँ, तो अभी भी मैं एक कार्ड आपके लिए फेम9 के लिए निकाल रही हूँ। हाँ, तो एक कार्ड आ गया है दोस्तों, मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड। ओके, तो फेम9 मैनिफेस्ट कर ही रही है
अपने हाईएस्ट गुड के लिए, और उनको पता है कि ये चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेगी। जो उनके अंदर थोड़ी सी ईगो रह गई है वो तभी ख़त्म होगी जब वो अपना ईगो को छोड़ेगी, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट कर रही है और वेट भी कर रही है कि अब ये चीज़ें एंड हो जाए, ठीक है। तो वो बातचीत करना चाहती है और इंतज़ार कर रही है अपने काउंटर पार्ट का, ठीक है। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की जो भी जिससे भी वो डील कर रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड मेजर आर्काना के निकल के आ गए हैं। एक हाई प्रीस्टेस का है और एक द चैरियट का भी है, ठीक है। तो देखिए मैस्कुलिन को पता है कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत एक समझदार वुमेन है, और उनका जो हार्ट है ना बहुत बड़ा है, और वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कर चुकी हैं, और हर तरीके से वो समझते हैं कि फेमिनिन जैसी वुमेन बहुत कम होती है, और उनके जो पावर्स है ना वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। उनके पावर को समझ पा रहे हैं, और वो भी अब चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। और ये भी यहाँ भी मुझे, क्योंकि यहाँ द चैरियट का कार्ड आ गया दोस्तों, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि वो रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। पहले कार्ड मैंने निकाला था तो हाई प्रीस्टेस का आया, फिर मुझे एनर्जी थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने एक कार्ड और निकाला तो द चैरियट का कार्ड आ गया, ठीक है। तो वो समझ चुके हैं कि आप एक पावरफुल लेडी हो, और आपके तरह बहुत कम लोग हैं, और ये एक मतलब कहा जाए तो ये ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है इस धरती को, कि फेमिनिन अभी सबको मतलब समझ पा रही है, और सबको समझते हुए सबको लेते हुए चल रही है, और कहीं ना कहीं सबको अनकंडीशनल लव सेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन भी वेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, सब कुछ वो चाह रहे हैं कि अब सब कुछ क्लियर हो जाए, और बहुत तेज़ी से फेमिनिन की तरफ बढ़ना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। जो भी गलतफहमियां हैं थोड़ी बहुत वो उसको सुलझा लेना चाहते हैं, और ये बिल्कुल साइलेंटली होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें शोर शराबा होगा या बातचीत बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। बातचीत बहुत कम होगा, मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे इशारों में ही बात हो जाएंगी, और ऐसा नहीं होगा कि आप घंटों बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इशारों में बातें हो जाएगी और बातें कंप्लीट हो जाएगी, वो आपके इशारे समझ जाएंगे, आप उनके इशारे समझ जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये रियूनियन की एनर्जी है दोस्तों, और उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है 3D की, और कम्प्लीटली वो अपने कार्मिक की दुनिया से और 3D की दुनिया से कट चुके हैं, बिल्कुल कट चुके हैं। और उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि जो चीज़ें पास्ट में हुई वो फेमिनिन के साथ सही नहीं हुई हैं, बट वो अब उसको सुधार लेना चाहते हैं, और अब सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसी चीज़ें नहीं रहे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी आई है, एक भी नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं, नामो निशान तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस दिन का इंतज़ार जो है ना वो मैस्कुलिन भी बरसों से कर रहे हों, ठीक है। तो मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा इस दिन का इंतज़ार था, और वो सब कुछ समझ पा रहे हैं। बिल्कुल एक समझदार जो इंसान होता है ना, वैसे बिल्कुल समझ जा रहे हैं कि हाँ, मतलब मौन में ही, ऐसा नहीं कि वो लड़ झगड़ के समझेंगे, बातचीत करके समझेंगे, नहीं, बिन बोले ही वो सब कुछ समझ जाएंगे, और बिन बोले ही वो सब कुछ बोल देंगे। इस तरीके की एनर्जी हो चुकी है मैस्कुलिन की, और फेमिनिन चाहती हैं कि अब थोड़ा सा भी कसर ना रहे इस जर्नी में, जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। और वो चाहती हैं कि अब मतलब जो भी गिले शिकवे हों उनके, वो ख़त्म वो कर देना चाहती है। स्टकनेस जो उनका थोड़ा सा स्टकनेस उनकी लाइफ में था ना, ईगो वाला, वो ख़त्म कर देना चाहती है। ईगो का इसमें ये बात होता है कि फेमिनिन ऐसा सोचती हैं कि वो इस जर्नी में सुपीरियर हैं, और वो एक फेमिनिन एनर्जी में है, और वो एक गॉडेस की एनर्जी में है, और डिवाइन मैस्कुलिन एक नेगेटिव एनर्जी में है, डिवाइन मैस्कुलिन एक डेविल की एनर्जी में है। ऐसा वो मानती रही हैं अब तक, लेकिन अब वो ऐसा नहीं मानेंगी। अब
अब उनका भी ईगो मेल्ट हो चुका है और बहुत चीज़ें उनको इतने मौन रहने के बाद और इतना तप करने के बाद, इतनी दूरी के बाद उनको रियलाइज़ हुई है कि सब कुछ तो मेरे पास है, अबंडेंस है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, बट कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे सुकून नहीं दे रही है। वो चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो अब फेम9 को ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि दरअसल 3D में ये चीज़ें ज़रूरी थी। और जब फूल नहीं होगा तो कांटा भी नहीं होगा, कांटा नहीं होगा तो फूल भी नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और गुलाब का जो पौधा होता है उसमें कांटे भी होते हैं और फूल भी होता है। तो जब फूल को एक्सेप्ट करना है तो कांटे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो फेम9 की रह गई थी 3D में मेल्ट होना, ईगो, वो चीज़ें भी अब मेल्ट होने को है रेडी, ठीक है। तो जब फेम9 की ईगो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती है तब कहीं जा कर के रीयूनियन का स्टेज आता है दोस्तों, और वो टाइम आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फेम9 का रीयूनियन होने वाला है। और अब जर्नी में आपको किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ है और आपको स्टकनेस फील हो रही है, जर्नी आपको हार्ड लग रही है, मुश्किल लग रही है, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी गाइडेंस चाहिए और इनर वर्क चाहिए, कोई भी सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, तो आप मेरी आईडी पर जाइए और वहाँ से जाने के बाद जो भी आपको समझ में आता है आप बुकिंग करवाइए और उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।